प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार आपके मध्य में प्रभु के कलाम के साथ पेश आने में परमेश्वर ने जो इतना अच्छा सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, स्तुति करता हूँ। हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, भला है। हम उसको कितना भी धन्यवाद दें वो कम होगा। बहुत ही अद्भुत रीति से उसने हमें अभी तक चलाया। विशेषकर लॉकडाउन का ये तीसरा चरण है और इस तीसरे चरण में भी परमेश्वर ने हमें बहुत अद्भुत ढंग से चलाया और अभी तक संभाले रखा। हम उसको कितना भी धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, वो कम होगा। प्रभु ने पिछले दिनों में प्रभु के विभिन्न वचनों के ज़रिए हमें बहुत ही आशीषित किया, अनुग्रहित किया। हमने बहुत विषयों के लिए प्रार्थना की और उन सब विषयों के ऊपर प्रभु ने जय दिया। हम कितना भी उसको धन्यवाद करें वो कम होगा, क्योंकि उसका या उसकी भलाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आज जो वचन मैं आपके बीच में पेश करना चाहता हूँ, इस वचन को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने कई बार अलग अलग व्याख्याओं के साथ या अलग अलग विचारों के साथ इसी वचन को मैंने बांटा है। आज मैं फिर से इसको वर्तमान की स्थिति के साथ जोड़ते हुए इस वचन को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है तो खोलें भजन संहिता उसका 77, Psalms 77 वर्सेस 13 and 14। भजन 77 उसका 13 और 14। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। आमीन। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, योर वेज God are holy. What God is as great as our God? You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. बहुत ही सुंदर एक वचन। इस वचन के जरिए परमेश्वर हमसे बातचीत करे और कुछ तो आज हम पाकर जाएं। आसाप के द्वारा लिखा गया ये वचन है और अगर इसको आप पूरा पढ़ेंगे, इसमें बहुत हकीकतों को, सच्चाइयों को आपको समझ में आएगा। आसाप कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? इसका उत्तर यह है कि हे खुदा, तेरे तुल्य और कोई नहीं। परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। योर वे, यू आर अ होली गॉड। योर वे इज होली। तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य है या तुझसे बड़ा है? What God is as great as our God? यह बहुत बड़ा एक प्रश्न है। क्या हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई और है?
क्या उससे बड़ा और कोई है? और हम सभी इसका उत्तर जानते हैं कि उसके तुल्य और कोई नहीं। उसके जैसा महान बड़ा परमेश्वर कहीं नहीं। हालेलुया। करोड़ों लोगों ने बहुत जांचा, बहुत पड़ताला, बहुत परखा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसके तुल्य और कोई भी उससे बड़ा या उससे महान मिला नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी मिलेगा भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी भी रीति से हमारे परमेश्वर का तुलना करें तो वो व्यर्थ होगा। हम तुलना नहीं कर सकते। वी कैनॉट कंपेयर और वी कैनॉट इवन कॉम्प्रीहेंड हाउ ग्रेट इज आवर गॉड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप निर्गमन का पुस्तक पढ़ेंगे, एक्सोडस, उसका 15वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 15, उसमें आप ऐसा ही एक प्रश्न को पढ़ते हैं जो मूसा और मिरियम और सारे इजरायली लोग मिलकर गीत गा रहे थे, जयघोष कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। तब उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया है। और आप उस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन निर्गमन 15 का 11, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्सेस 11, वहाँ ऐसा लिखा, हु अमंग द गॉड्स इज लाइक यू लॉर्ड, हु इज लाइक यू मैजेस्टिक इन होलीनेस, ऑसम इन ग्लोरी, वर्किंग वंडर्स। हमें तेरे जैसा, तेरे तुल्य और कौन है? हिंदी में 15 का 11 में ऐसा लिखा, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपने स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। हालेलुया। यू आर ए वंडर वर्किंग गॉड। सो निर्गमन में हमने जो सच्चाई देखी, वहां पर मूसा, मिरियम, सारे इजरायली लोग गा रहे हैं। और यहां पर आप जानते हैं आसाप एक वर्शिप लीडर है। आसाप एक गीत लिखने वाला, गीत गाने वाला, एक अच्छा आराधक था। और वो आसाप कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य और कोई नहीं। अगर आप इसी अध्याय के शुरुआती कुछ आयतों को पढ़ें तब आपको पता चलेगा, आसाप परमेश्वर से प्रश्न करता है। वर्सेस 9, 9वें पद में, क्या ईश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपने सब दया को रोक रखा है? यह प्रश्न मेरे और आपके भी सामने कई बार आता है। और विशेषकर इस कोविड के महामारी के दौरान कई बार आपके मनों में यह सब प्रश्न आया होगा। और प्रश्न क्या है? हैज गॉड forgotten to be merciful? Verses 9. 'Has he in anger withheld his compassion?' 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 '
क्या वो हमें भूल गया? क्या वो अपना अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं दिखाएगा? क्या वो इतना क्रोधित है कि दया नहीं दिखाएगा? क्या हमें चंगा नहीं करेगा? क्या हमारे प्रार्थना के नहीं सुनेगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं। आप उसके और आगे पढ़ोगे तो तब आपको पता चलेगा भजनकार आसाफ ऐसा बहुत प्रश्न तो पूछता है, लेकिन बाद में वो कहता है 10वें पद में, मैंने कहा ये तो मेरी दुर्बलता ही है, दिस इज माई वीकनेस। ये उस परमेश्वर की गलती नहीं है, दिस इज माई प्रॉब्लम। आसाफ इस हकीकत को, इस सच्चाई को समझ गया कि ये मेरी समस्या है, ये मेरा दिक्कत है, ये परेशानी मेरी है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम दर्द में, दिक्कत में, परेशानी में हम उस परमेश्वर को कोसते हैं, माता पिता को कोसते हैं, ओ मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, हर एक को कोसते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप उस परम प्रधान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम उसके संतान हैं। हमें उस परमेश्वर को कोसकर या किसी और को दोष लगाकर उत्तर मिलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उत्तर, जवाब इस पवित्र कलाम में ही दिया है। और जवाब क्या है? हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? इसका मतलब तेरे जैसा और कोई नहीं। There is no one who is greater than you. कोई भी नहीं जो तेरे जैसा हो, तेरे तुल्य हो। और 14 में लिखा है, क्योंकि अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तो तू ही है। You are the only one who does miracles, who does wonders. Hallelujah, hallelujah. आज इस वीडियो के जरिए, इस वचन के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जीविता है। आज भी वो चिन्ह चमत्कार करता है, वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है। मेरे और आपके लिए वो आज भी अपनी महिमा दिखा रहा है। आज तक उसने बहुत सारा दिखाया, अभी भी दिखा रहा है, आगे भी अपनी महिमा दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने सारे गवाहियां हैं मेरे प्रियो, मेरे पास गवाही बोलने के लिए बहुत है, बहुत है। अगर इस कोविड के दौरान के ही गवाहियों को बताऊं, वो भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन का घोषणा किया, उससे एक दिन पहले पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के लिए। मैंने कलीसिया में इसको व्हाट्सएप के द्वारा घोषणा किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो कहा 21 दिन का लॉकडाउन,
और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को 19 दिन और बढ़ाया, तब सबने कहा कि हमारा 40 दिन का उपवास प्रार्थना सही निर्णय था। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें कलीसिया के साथ बैठकर उपवास करने और प्रार्थना करने के लिए, हमारे लिए ही नहीं, हमारे जिला के लिए, राज्य के लिए, हमारे देश के लिए और दुनिया भर के देशों के लिए दुआओं को करने के लिए, प्रार्थनाएं करने के लिए, आंसू बहाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, परमेश्वर ने सहायता किया। और इस दौरान परमेश्वर ने बहुत बहुत चमत्कार किए। मैं आपको बहुत तेरे गवाहियों को बता सकता हूं। सबसे शुरुआती दिनों में ही हमारे कलीसिया के ही एक भाई ने मुझसे फ़ोन करके कहा, पास्टर गले में दिक्कत हो रहा है, कुछ अटकता है ऐसा लगता है, और खांसी होती है, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो कोरोना से पीड़ित हैं। मैंने उनको विश्वास दिलाया, उनके लिए प्रार्थना की। एक हफ्ते के बाद पता चला कि वो जहाँ पर जिस डॉक्टर के पास गए थे, उस डॉक्टर को कोरोना हो गया। तो इसीलिए इनको भी बुलाया गया, क्वारंटीन कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उनको बहुत ही अद्भुत रीति से बचाया। ऐसे बहुत तेरे जन, हमारे कई पासवान, कई विश्वासी, कई जन जो हमारे परिचय में थे, उन्होंने प्रार्थना मांगी और हमने मिलकर प्रार्थना किया, प्रभु ने चमत्कार किया। अब उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया, शुरुआत में ही मैंने बोल दिया था कि जब हमारा उपवास प्रार्थना ख़त्म होगा, आप सभी के पास, सभी विश्वासियों आपके पास बड़े से बड़ा गवाही होगा। प्रभु बहुत चमत्कारों को करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत तेरे अद्भुत काम प्रभु ने किए। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ ताकि आपका विश्वास बढ़ जाए। उससे आपको ये वचन भी सच्चा लगेगा कि हे परमेश्वर, तेरे तुल्य और कोई नहीं। क्योंकि मिरेकल करने वाला, वंडर करने वाला, मीन्स अद्भुत करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर केवल वही है। यू डिस्प्ले योर पावर अमंग द पीपल। लोगों के बीच में तू अपना सामर्थ को दर्शाता है, अपने शक्ति को प्रकट करता है। हमने एक निर्णय लिया कि स्थिति खराब है, हमारे पास बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन हमने ऐसा निर्णय लिया कि जितना भी पैसे है, दीनों को, दरिद्रों को, डेली वेज वर्कर्स को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई बहनों को, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, हम उनको मदद करेंगे। और हम मदद करने लगे, सहायता करने लगे। और मार्च के उस अंतिम दिनों में ही मैंने अपने कुछ बोर्ड मेंबर्स से कहा कि अप्रैल महीने में हम अपने पासवानों को बोल देंगे कि इस बार तो हम आपको कुछ अलाउंस, कुछ भी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आराधना है, सब बंद है, चर्च में हम मिल नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन है। तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना करो, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और चूँकि हम उपवास और प्रार्थना में हैं, हमको ज़्यादा सामग्रियों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में हमारे पास जो है, हम ज़रूरतमंदों को बांट सकते हैं।
तो ये कहते हुए हमने शुरुआत की, हम बहुत सारे गरीबों को, ज़रूरतमंदों को मदद करने लगे, सहायता करने लगे। लेकिन मार्च ख़त्म होते होते मैंने अपनी प्रार्थना में बदलाव लाया और मैंने कहा, प्रभु पास्टर्स और परिवारों को भी तो जीना है, उनको भी तो ज़रूरत है। तू इतना महान परमेश्वर है, तेरे तुल्य कौन है। मैंने कहा, परमेश्वर 18 में से 15 पासवानों को हम हर महीना सहायता कर पाते हैं, हमारे कलीसिया की तरफ से, चर्च की तरफ से। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू अपना जलवा दिखा, तू अपनी महिमा दिखा, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने क्या किया। हमारे ही ब्रांच से, हालांकि हमारे हर ब्रांचेस ज़रूरतमंदों को मदद कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, लेकिन हमारे ही ब्रांच से करीब 70,000 से ज़्यादा रुपया का हमने सहायता दीनों दरिद्रों को किया। उसके बाद करीब 60,000 के आसपास हमें ज़रूरत थी इन 15 पासवानों को मदद करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 70,000 जो हमने गरीबों में बांटा, उसके बाद उस महान परमेश्वर ने 60,000 रुपये हमारे पासवानों को देने के लिए भी प्रभु ने सहायता की। आमीन। हमारा परमेश्वर कितना महान है। अब इतना ही नहीं, इसके अलावा हमारे संस्था के बाहर कई ज़रूरतमंद पासवानों को, बहुत तेरे पासवानों को, बहुत तेरे ज़रूरतमंद परिवारों को मदद करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आमीन। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो लज्जित होने नहीं देता है, वो अपना जलवा दिखाता है, वो अपनी महिमा दिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारा 40 दिन का उपवास और प्रार्थना ख़त्म हुआ, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, जिस दिन ख़त्म हो रहा था उसके अगले दिन मेरे को तो आग्रह था कि प्रभु मैं और लोगों को मदद कर पाऊँ। मेरे एक मित्र से बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा, आपके इधर आप क्या कर रहे हो। मैंने बताया, हम ऐसा ऐसा सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, इतने ज़रूरतमंद लोग हैं क्या। मैंने कहा, चारों तरफ ज़रूरतमंद ही लोग दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, वहाँ पर हम कुछ करेंगे। अगले दिन वो कॉल करके बता रहे हैं कि मैं आपको 1 ट्रक पूरा ग्रोसरीज, किराना का सामान मैं भेज रहा हूँ, आप बांटिए सबको। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 ट्रक में लगभग 10 टन किराना का सामान, चावल, दाल, तेल, शक्कर, नमक, आटा, सब उन्होंने भेज दिया। और मेरे प्रियो, हमारे स्थानीय बहुत सारे कलीसियाओं को, पासवानों को बुलाने के लिए प्रभु ने मुझे मदद की और उनके ज़रिए करीब 800 परिवार को ये भोजन सामग्री पहुंचाने में परमेश्वर ने मदद की। मैंने आपको ये उदाहरण क्यों दिया, ताकि आपका विश्वास बढ़ जाए कि जब हमने हमारे पास जो था वो पूरा प्रभु को दे दिया, प्रभु की सेवा के लिए लगा दी, ज़रूरतमंदों के लिए लगा दी, तो प्रभु ने हमारी भी ज़रूरतें पूरी की, हमारे परिवार के, हमारे कलीसिया की ज़रूरतें पूरी की, हमारे पासवानों की ज़रूरतें पूरी की। और देखा, हम थोड़े में विश्वास योग्य रहे तो परमेश्वर ने देखो हमको और इतना ज़्यादा दे दिया। हालेलुया। मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए विश्वास दिलाना चाहता हूँ
कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर, उसके तुल्य और कोई नहीं। आप विश्वास करें, वो परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत काम करने को तैयार है, और वो तो हर समय तैयार है। ये हमारे ऊपर है कि कब हम उसकी महिमा को प्राप्त करें, कब हम उसके चमत्कार को प्राप्त करें, कब हम उसके अद्भुत कामों को देखें। हालेलुया। इस परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं, और ये इतना महान परमेश्वर कि वो अद्भुत करता है, आश्चर्य कर्म करता है, और उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। आमीन। प्रभु आपकी परिस्थिति में, आपके जीवन में बड़ा काम करे, ऐसा कार्य करे जो किसी आंख ने नहीं देखी हो, जो किसी कान ने नहीं सुना हो, जो किसी के ख्याल में भी आया ना हो। ऐसा काम परमेश्वर आपके जरिए करने को तैयार है। क्या आप तैयार हैं? विश्वास कीजिए तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस अच्छे समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन से मनन करने के लिए राजा तूने हमें सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु विश्वास को बढ़ा दे। इस वीडियो को सुन रहे सभी को तू अनुग्रहित कर, आशीषित कर, और प्रभु जी इन सभी के परिवारों में, कलीसियाओं में, इनके जीवनों में तू अद्भुत काम कर, ताकि वो तेरी महिमा को देख सके। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तूने हमसे बातचीत किया, इसीलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।